और हाँ, अभी आपने स्नैपसीड डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए तुरंत। इसके बाद इस प्लस के आइकन में क्लिक करना है। उसके बाद वो फ़ोटो खोजना है, इसको एडिट करना है मुझे। तो चलिए थोड़ा फास्ट कर दें। फ़ोटो मिल चुका है, अब चलिए देखते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, पेन के आइकन पे क्लिक करना है, पेन वाला। इसके बाद आपको ड्रामा पे क्लिक करना है। उसके बाद ड्रामा 2 पे। इसके बाद नोटबुक जैसा दिखाई मिल रहा है, उस पर क्लिक करना। और उसके बाद आपके हिसाब से आपको जैसा अच्छा लग रहा है वैसे करते रहना। मुझे तो अब देखिए दिखा देता हूँ। तो 71 में रखा। उसके बाद सेचुरेशन में आपको प्लस, हाँ प्लस में ही रखना है, ज़्यादा नहीं। फिर से आपको पेन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिलेक्टिव में क्लिक करना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा जूम करके और टिक करना है फ़ोटो पे और फेस पे जाना है। फेस पे जाने के बाद थोड़ा जूम इन जूम आउट करना है, इन नहीं। और ब्राइटनेस को थोड़ा आपके हिसाब से रख लीजिएगा, 65 पे रख लिया मैंने। इसके बाद मैंने फिर से क्लिक करा पेन पे, फिर सिलेक्टिव पे। इसके बाद मैं गर्दन के पास रखा और इसको जूम आउट किया। जूम आउट करने के बाद आप सेंटर साइज रख लीजिएगा। ब्राइटनेस को देखिए कितना मैं रख रहा हूँ, 68 85 मैंने 85 पे रख लिया। और कॉन्ट्रास्ट आपको ज़्यादा नहीं रखना है, ख़राब दिखता है। और सैचुरेशन में आपको हाँ 22 पे ही रखा। उसके बाद फिर से पेन पे क्लिक करिए, हाथ को भी कर रहा है ना, सिलेक्टिव। इसके बाद हाथ पे लेके जाना है, फ़ोटो पे क्लिक करके और हाथ पे किया। ब्राइटनेस को जैसे पहले दिखाया उसी टाइप से आपको करना है। हाथ पे लेके जाके और ब्राइटनेस को देखिए किताब पे रखा, बढ़ा दिया मैंने। और कॉन्ट्रास्ट को भी मैंने बढ़ा दिया। और सैचुरेशन को प्लस पे ही रखना है, हाँ इसको 0 ही रखना है, बढ़िया रहेगा। थोड़ा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हो गया है क्लियरिटी। अब इस ऐप का काम ख़त्म। इसको सेव करना है, 3 डॉट वाला उस पर क्लिक करना है, डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करना है, बस सेव हो रहा है, सेव हो गया है। अब उस फ़ोटो को लाना है जिसको हमें अब काम करना है लाइटरूम पे। फ़ोटो मिल चुका है। अब इसको सेंड पे क्लिक करके और लाइटरूम पे ऐड कर देना है। अब लाइटरूम ओपन करके और ऑल फ़ोटो पे क्लिक करके उस फ़ोटो को लाना है। फ़ोटो आ गया, उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको काम करना क्या है, किसमें सूर्य किरणें की जैसे दिख रही है उस पर आप नीचे की तरफ आइए और उस पर ये देखिए आप एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट आप फ़ोटो के हिसाब से आप रख सकते हो। हाईलाइट, शैडो, वाइट, ब्लैक, इसमें हम मुझे काम करना नहीं है। थर्मामीटर आइकन पे क्लिक करके और इस पे टेम्परेचर आपको प्लस में ही रखना है, उसको माइनस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रखना है। और
ज़रा स्पीड कर देते हैं। आइकन पे क्लिक करना है। अब मिक्स टूल पे हमें काम करना है इस बार। यहाँ से थोड़ा स्पीड कर देते हैं क्योंकि यहाँ से आपको समझने वाली कोई बात ही नहीं है। और देखिए, अब ध्यान रखिएगा कहाँ पर कितना रखना है, वो अपने हिसाब से आपको रखना है। फ़ोटो के हिसाब से आपको फ़ोटो कैसा बनाना है, किस कलर का बनाना है, किस शैडो बनाना है, क्या बनाना है। देखिए कितना नंबर पे रखना है, वो आप हिसाब से रखिएगा बस। अब हो गया, डन पे क्लिक करिए, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके, और सेव टू डिवाइस क्लिक करना है उसमें। हाँ, अब थोड़ा पिक्सआर्ट में आते हैं। पिक्सआर्ट में भी थोड़ा काम है। आसमान स्काई वाला ऐप बोल रहे हैं, सॉरी, PNG लेंगे और ये ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो, स्काई वाला PNG लेंगे, ऐड। इसके बाद इसको ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लीजिएगा, क्योंकि आसमान थोड़ा नीला दिखेगा तो फ़ोटो बहुत ही अमेजिंग लगता है ना। तो इसको हम 67, जी हाँ 67 पे रख लीजिए। इरेज पे आके इसको साइज को थोड़ा कम ही रहेगा तो बढ़िया रहेगा। उसको बाद हार्डनेस को 85 या 80 में रख लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। अब इरेज करते हैं। दरअसल ये स्नैपसीड में भी होता है। अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो में ले आऊँगा बहुत जल्द। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले यार, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है यार। बहुत ही मस्त फोटो दिखेगा। आप देखिए, थोड़ा स्पीड कर देते हैं, ठीक है।
मेरा पिक बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद साइन पे क्लिक करके और ओपेसिटी को बढ़ा दीजिए। अब देखिए कैसा लगता है ना अमेजिंग। तो लाइक तो बनता है यार। अब इसको करना क्या है, सेव कर लीजिए, इस पे क्लिक करना है, फिर डन पे क्लिक कीजिए।